बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक और मुक़द्दस नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने खुद एक कुदसी हदीस फरमाया है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसको कत्ल कर दिया है, और जिसको मैंने कत्ल कर दिया है उसको कत्ल का मुआवजा मिलना चाहिए, तो उसका मुआवजा मैं ही हूँ। तो आप नाज़रीन के साथ इसी कुदसी हदीस पर बात करेंगे। आज अल्लाह की बारगाह में सर रख कर इल्तिजा करेंगे कि ऐ हमारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम पर दरगुजर कर दे। दोस्तों, ये कुदसी हदीस है। इसमें अल्लाह पाक बयान करता है कि जिसने मोहब्बत हमसे की है, हमने उसको कत्ल कर दिया है, तो जिसको हमने कत्ल कर दिया हो उसको कत्ल का मुआवजा मैं ही हूँ। यानी वो कुदसी हदीस भी यहाँ सामने आ जाता है, जिसमें अल्लाह पाक बयान करता है कि मैं मोमिन की आँख बन जाता हूँ, उसका दिल बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। वो जो कहता है मेरे हुक्म से कहता है। तो सवाल ये है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो आदमी खिड़की से देखते हैं, एक ज़मीन को और दूसरा सितारों को। सवाल है नज़रिए का कि हम किस नज़र से अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक को देखते हैं। ये हम पर निर्भर है, ये हमारे सोच से जुड़ा हुआ है कि हम कैसा सोच रखते हैं, कैसी परवरिश हमारी हुई है, कैसे हमारे उस्ताद रहे हैं, किस माहौल में हम पल रहे हैं, वैसा ही सोच हमारे पास होगा। तो एक आदमी अल्लाह ताला की इस बनाई हुई कायनात को, यानी इस दुनिया को हसीन गुलशन तस्वुर नज़र करता है, क्योंकि जो अल्लाह ने बनाया है, जब बनाने ही वाला अच्छा है, सच्चा है, तो उसकी बनाई हुई हर चीज़ तो मीठी ही होगी ना, सुंदर ही होगी ना। मगर ये सारा तब मुमकिन है जब इंसान का दिल सुंदर हो जाता है, जब इंसान का दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से गुलशन हो जाता है, तो सारी कायनात उसके लिए गुलशन ही गुलशन नज़र आती है। यानी चारों ओर उसे हरियाली ही नज़र आती है, सिर्फ अल्लाह का नूर, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि ज़मीन व आसमानों में मेरा ही नूर समाया हुआ है। मगर यहाँ सवाल है कि जब अल्लाह पाक ने खुद कह दिया है कि मोहब्बत, जिसने मुझसे मोहब्बत की, तो आजकल का इंसान मोहब्बत बुला बैठा है, बस झूठी रस्मों का सहारा ले रहा है। इसीलिए कायनात में बहुत सारी तबाहियाँ फैल चुकी है और फैल भी रही है। कारण है यही कि जो ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने हमें मोहब्बत नहीं सिखाया बल्कि नफ़रत सिखाई है। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत अगर हम ठंडे दिल से देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो जब उसने ऊपर से कोई धोई नहीं की, जैसा उस करीम रब ने मुझे बनाया है वैसा ही आपको भी बनाया है, हर किसी को वैसा ही बनाया है। हर किसी के लिए एक ही हवा पैदा की, एक ही पानी का इस्तेमाल हम सब करते हैं, एक ही सूरज है हम सब के लिए, यही नील गगन के सितारे हैं हमारे लिए, ऊपर आसमान सजाया गया है हमारे लिए, झरने बहाए गए हैं हमारे लिए, जंगलात पैदा किए गए, फ्रूट्स पैदा किए गए, फल अनाज पैदा किया गया, हम सब के लिए यकता। जब बनाने वाले ने ऊपर कोई फ़र्क नहीं की, कोई दोई नहीं की, तो फिर दोई आई कहाँ से? दुनिया के इंसानों ने दोई की, तभी तो ये दुनिया नरक बन गया है, वरना ये स्वर्ग है। मैं जिस नज़रिए से खुद दुनिया को देखता हूँ, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया कि मेरे लिए ये स्वर्ग है, मेरे लिए जन्नत से भी ये आला है जिसमें हम रह रहे हैं। ये अर्थ हमारा खूबसूरत ये सयारा जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह ने बनाया है।
हमारे महबूब ने बनाया है, जब वो खुद इतना खूबसूरत है जिसकी हम मिसालें नहीं दे सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि बताओ सूरज कैसा है, तो हम कैसे मिसाल दे सकते हैं कि सूरज जैसा कुछ है ही नहीं। इसी तरह अगर हमें कोई बोले कि अल्लाह कैसा है, तो कैसे लाए मिसालों में उसको। इसीलिए तो आयत आई है कि आप हमारी मिसाल नहीं दे सकते हो, लाइसे शायद, तो उसकी मिसाल ही नहीं है। तो उसकी बनाई हुई दुनिया, यानी ये अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मगर दुनिया के लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया है। जहाँ तक हमारी नज़र है, उन लोगों ने जिनके बारे में जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इस बात की टेंशन है कि कोई अहमक साहिब इख्तियार न बन जाए। वो अहमक थे जिन्होंने खुद को साहिब इख्तियार कहा और हम पर थोप दिया है उन्होंने गलत तरीके से। गलत नंबर हमारे दिलों में डाल दिया है, हमारे दिमाग में डाल दिया है। हमें एक दूसरे से लड़वाया किसने? दुनिया के लोगों ने। अल्लाह पाक ने तो ये काम नहीं किया, उसने तो हम सबको एक जैसा ही बनाया है। एक ही वातावरण है हम सब के लिए, एक ही हमारा मालिक है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, गाड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, विदाता कहते हैं। वही राम, वही रहीम, वही गुरु, वही सब कुछ है। उसके सिवा क्या है? कुछ भी नहीं। वो हमारा पैदा करने वाला है। अलग अलग जुबानों से हम उसको पुकारते हैं, ये बात और है, मगर है ना सबका मालिक तो एक ही है। तो फिर दुनिया में ये नफरत की आग किसने लगाई है? उन अहमकों ने लगाई है जिन्हें कुदरत समझ ही नहीं आई, जो कुदरत को समझ ही नहीं पाए हैं। बस तो हमने हदीस बयान की थी कि अल्लाह पाक ने कह दिया है कि जिसने मुझसे मोहब्बत कि मैंने उसको कत्ल कर दिया है। कि मोहब्बत में कत्ल होना यानी अल्लाह के इश्क में कत्ल होना, उस दीवाना बन जाना उसके इश्क में। तो दीवाने अलग होते हैं। दीवाने क्या होते हैं? परवानों से पूछो। दीवाने क्या होते हैं? इलाही बिन मंसूर से पूछो, अपने शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, लाला आरिफा से पूछो, मजनून से पूछो, फरहाद से पूछो। वो जानते हैं कि दीवाने कैसे होते हैं। अल्लाह के सच्चे दीवाने, वो सच्ची कहानियां है। लोग समझ रहे हैं शायद किसी लड़के और लड़की की कहानियां है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लैला मजनून जिस्म और रूह की कहानी है, जहां तक हम समझते हैं। हमने देखी भी है एक बार लैला मजनून, और जो हमारे यहाँ के आरिफ है उन्होंने बहुत तारीफ़ें की है मजनून की भी, लैला की भी, और समझाया है हमें कि ये दरअसल रूह और जिस्म की कहानी है। तो अल्लाह पाक ने कह दिया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की है, तो मोहब्बत का रास्ता ले लो है दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे रफ़ीक़ों, मेरे शफ़ीक़ों। मोहब्बत ही है बस। अब ये समझना है कि अल्लाह पाक को अगर हमने देखा ही नहीं तो अल्लाह से मोहब्बत करें तो कैसे करें? क्या रास्ता है इसके लिए? तो उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करो, यही रास्ता है। जो उसने बनाई है मखलूक, क्योंकि बनाने वाला वही है, उससे मोहब्बत करो। समझ लो आपने अल्लाह से मोहब्बत की है। उसको शफ़क़त भरी निगाहों से देखो। अपने कमतर जो लोग हैं उन्हें गले लगाओ, उन्हें अपने पास बिठाओ, उनसे बातें किया करो। यही रास्ता है। और सबको उसी निगाह से देखो जिस निगाह से अपने आप को देखते हो। जो अपने लिए पसंद करते हो वही सबके लिए पसंद करो। जो अपने लिए सोचते हो वो भी वही सबके लिए सोचो। अच्छा, हर किसी को मोहब्बत की तरफ बुलाओ, क्योंकि मोहब्बत ही रहने वाली है। बाकी जो ये दुनिया है ये रहने वाला नहीं है। मौलाना साहब मसनवी पाक में एक हकायत में हमें समझाते हैं। एक समंदर किनारे एक चूहा रह रहा था एक अरसे से। वहाँ समंदर से एक दिन समंदरी एक मेंढक समंदर से निकलकर किनारे पर आ गई। चूहे ने उसको देखा, मेंढक ने भी देखा। 2-4 बार ऐसा ही हुआ, दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में चली गई। मौलाना साहब लिखते हैं कि मेंढक को चूहे से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेंढक समंदरी है और चूहा खुश्क ज़मीन पर रहने वाला जानवर है।
तो मेंढक को गलती हो गई। मौलाना साहब पहले ही हमें समझाते हैं कि फिर जब मोहब्बत हो गई है तो चूहे ने एक दिन मेंढक से कहा कि आप समंदर में चले जाते हो, मुझे आपकी याद तड़पाती है, जैसे आशिकों को तड़पाती है महबूब की याद, वैसे ही तो कोई रास्ता निकालेंगे हम। जब मुझे आपकी याद आई तो आपको पता चलना चाहिए। क्या? मेंढक ने कहा क्या रास्ता है आपके पास, बताओ। तो उस चूहे ने धागा लाया और मेंढक की पाँव में बांध लिया और अपने पाँव में भी बांध लिया और मेंढक से कहा जाओ अब तुम समंदर में, जब मुझे आपकी याद आ जाएगी मैं धागे को खींच लूँगा, आपको पता चल जाएगी कि मुझे अपना दोस्त बुला रहा है। तो एक ज़माना गुजर गया, जब भी चूहे को मेंढक की याद आती थी तो वो धागा खींचता था तो मेंढक समंदर से बाहर आ जाती थी। तो एक दिन चूहा अपने बिल से बाहर आ गया है खाने की तलाश में, उधर मक्की या गेहूं कुछ ढूंढने लगा उधर इधर, तो ऊपर से एक कौवा आ गया। उसने चूहे को देखा उधर इधर दौड़ते हुए, तो उसने छलांग मारी और अपने पंजों में उसे घसीट लिया। जब कौवे ने हवा में उड़ान भरी तो वो धागा खींचता खींचता चला गया, मेंढक भी लटक गया क्योंकि उसकी टांग में चूहे ने वो धागा बांधा था। मौलाना हमें दरअसल समझाते हैं कि दुनिया के किसी भी चीज़ से जब आप मोहब्बत करोगे तो उसको मौत आने वाली है। अगर आपने उससे धागा बांध लिया है तो आप भी लटक जाओगे। लिहाजा ऐसी किसी चीज़ से मोहब्बत मत करो, दुनिया की प्रॉपर्टीज से, ऐशो आराम से, ज़ेब ज़ीनत से, लजीज ग़िज़ाओं से, मकानों से, दुकानों से, बैलेंस से, जो भी है, बागात है और कुछ है जो भी दुनिया में है जो रहने वाला नहीं है। अगर उससे मोहब्बत करोगी तो जब वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको तबाह होना है। हर फानी चीज़ को मिटना है सिवाय हमारे अल्लाह की ही एक ऐसी अजीम ज़ात है जो सदा रहने वाली है, बाकी सब कुछ तो फना होना है। तो मौलाना दरअसल हमें समझाते हैं इस हकायत से कि आप भी लटक जाओगे। कई जगहों पर हमने सुना है, देखा है कि अल्लाह न करे बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है तो बाप घर में मर जाता है, उसका हार्ट अटैक आ जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले श्रीनगर में एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया और माँ ने जब सुना घर में तो उसको भी हार्ट अटैक आ गया, वो भी वहीं दम तोड़ बैठी। ऐसा हमने तकरीबन 1000 बार आज तक सुना है, देखा है। क्यों करते हो दुनिया की चीज़ों से इतनी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए जो सदा रहने वाला है, हमारा महबूब। तो दुनिया की फानी चीज़ों से ऐसी मोहब्बत, ये तो बेवकूफ़ी है। इसको एक हद में रखना है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मियाना रोई ही ठीक रास्ता है, इसको एक लिमिट में रख दो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेंढक की तरह आपको भी लटकना पड़े। अगर आपने किसी भी चीज़ से ऐसी किसी भी चीज़ से मोहब्बत किया है जो फना होने वाली हो तो फिर लटक जाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। कुछ लोगों का हाल तो ऐसा होता है वो जहर खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इश्क़ मजाजी में अक्सर ऐसा होता है। क्यों करते हो दुनिया की चीज़ों से इतनी मोहब्बत? इतनी मोहब्बत का हकदार तो सिर्फ हमारा अल्लाह है, वही है मोहब्बत का हकदार। इसीलिए उसने कह दिया है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की मैंने उसको कत्ल कर दिया है, और जिसको मैंने कत्ल कर दिया है उसको कत्ल का मुआवजा मैं ही हूँ। यानी खुद वो अल्लाह का नूर बन जाता है। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बचो मोमिन की निगाह से, ये अल्लाह के नूर से देखता है। ये भी हदीस आया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी और प्यारी हदीस है। चलो सदा सलामत रहो। आज के लिए काफ़ी इतना ही। उम्मीद है कि आप दोस्त इसे पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे इससे भी बढ़िया वीडियोस आएंगे इसमें, और आप दोस्तों को हम मोहब्बत की तरफ दावत देते हैं। छोड़ दो ये सब कुछ, ये ज़ात पात, ये सिलसिले, ये दीन और धर्म, सब कुछ छोड़ दो, बस मोहब्बत में आ जाओ। मोहब्बत कर लो अपने अल्लाह से। सबका मालिक एक, बस वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी हमें दुनिया के लोगों ने धोखा दे दिया है, हमें आपस में लड़वाया है दुनिया के लोगों ने। अगर मैं अब नाम ले लूँ यहाँ पर तो नाराज़गी आगे हो जाएगी।
मैं वो नाराज़गी इस चैनल के ज़रिए मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं लाना चाहता हूँ जिससे समाज में इंतशार हो, वरना मैं साफ साफ बयान कह देता कौन है इसका जिम्मेदार, किसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, किसने हमें गलत रास्ता रॉन्ग नंबर ठोक दिया है हमारे दिमाग में। मगर चलो रहने दो, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, समझ जाओगे। बस मोहब्बत में आ जाओ, अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत कर लो, यही एक रास्ता है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल पर छा जाती है तो सारी दुनिया एक हसीन गुलशन नज़र आ जाती है। फिर चारों ओर मोहब्बत ही मोहब्बत, चारों ओर मोहब्बत के फूल खिले हुए नज़र आते हैं। चलो सलामत रहो। यासीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।